हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको। मरु जी के पर सबकी हार्दिक शुभकामना। देखो, आज हम BSTC 2025 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हिंदी पेपर की कुछ संभावित प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में ठीक है वैसे के वैसे सपने वाले हैं। तो हम देखते हैं राजस्थान BSTC परीक्षा 2025 की संभावित हिंदी पेपर, जिसमें आपके जो हैं लगभग प्रश्न सपने वाले, जो कि सब हिंदी जो अपनी नवीन हिंदी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वहाँ से मैंने लिए हैं इस प्रश्नों को। तो ये आपकी परीक्षा में ज़रूर छपेंगे। ठीक है, तो देखते हैं BSTC सभी छात्रों को ठीक है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी, ताकि आपको क्या है ठीक है आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आपका जो पहला प्रश्न है वो कौन सा आपका जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है? तो हम बात करेंगे आपके पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो है वो आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से, आपको पहला प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से सभी शब्द तत्सम है। आपको एक ऐसा समूह ढूंढना है। ये पेपर जिस प्रकार से आपका पेपर बनता है ना, उसी हिसाब से इस पेपर को बनाया गया है। क्योंकि कई बार अभी वो नहीं पूछने का तरीका रहा, अलग तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि समूह शब्दों के समूह दे करके ही पूछा जाता है। तो आपको सुनना है इसमें से कौन सा शब्द जो है वो आपको तत्सम शब्द दिखेगा। तो वो एक ऐसा समूह जिसमें सभी शब्द क्या है तत्सम है, जैसे गोधूम। ठीक है, गोधूम है स्वर, ठीक है यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हुई। गोधूम यानी गेहूं का तत्सम शब्द है कौन सा है? गोधूम। ठीक है, तिलक, ठीक है तिलक भी एक तत्सम शब्द है, क्योंकि तिलक का क्या बनता है, ये जो तिलक है इसका बनता है टीका। क्या बनता है? इसका बनता है टीका। इसलिए तिलक शब्द भी क्या हो गया अपना एक तत्सम शब्द है। जबकि ये जो तांबा है ना, ये तद्भव शब्द है। ये तांबा जो है वो आपका कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। क्यों तद्भव शब्द है? क्योंकि तांबे का तत्सम शब्द जो होता है वो अपना कौन सा होता है? ताम्र होता है। फिर आपको पता होगा कि तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के शब्द। ठीक है, तो ताम्र शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? वो अपना शब्द है तत्सम शब्द। इसी प्रकार तो इसमें ये रॉन्ग है। आपको पूछना है कि सभी शब्द तत्सम वाला ही ढूंढना है, तो किस प्रकार ढूंढेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन एक तो गलत हुआ, क्योंकि इसमें तांबा जो है वो तद तद तद्भव शब्द दिया हुआ है, हिंदी का शब्द है। ठीक है, फिर दूसरे में घृणा, कपाट और कंटक। ठीक है, ये तीनों शब्द तत्सम है। आपका राइट आंसर जो है यही होगा, क्योंकि घृणा का घरना बनता है हिंदी में, कपाट का कप, ठीक है जो कपाट शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जबकि कंटक, कंटक का क्या बनता है? कंटक का तद्भव शब्द बनता है कांटा। ठीक है, कांटा बन जाता है। इसी प्रकार कपाट का कवाड़ बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं। तो तीसरे में देखो, तीसरे में अपने गाव, सांड और गाय हैं, जो कि तीनों तत्सम शब्द हैं, तीनों तद्भव शब्द है। कौन सी है? तीनों। गाव, गाव के लिए ठीक है ग्राम शब्द उपयोग होता था, सांड के लिए चंद्र शब्द और गाय के लिए गो शब्द का यूज किया जाता था तत्सम में। ठीक है, तो ये तीनों आपके तद्भव शब्द है। जैसे अमर जो है, अमर, इच्छा और उच्च। ठीक है, ये उच्च तत्सम शब्द है, और इच्छा जो है इच्छा का आकांक्षा होता था। तो इस प्रकार से आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो क्या है? नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अपना निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव शब्द है। आपको इसमें से ढूंढना है कि ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं इसमें से एक शब्द तद्भव छोड़ना है, बाकी सभी तत्सम शब्द है। मतलब श्रृंगार एक तत्सम शब्द है, तो आपको ये याद रखना, इन ऑप्शन से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है श्रृंगार। होलिका भी क्या है? होलिका भी तत्सम शब्द है। ठीक है, होलिका भी क्या है? तद्भव तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव होली होली होता है। ठीक है, होली लिखते हैं ना, हम लिखते हैं होली। ठीक है, तो ये इसका तद्भव है। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, जैसे तद्भव की बात की जाए तो श्रृंगार होता है, तो ये तत्सम शब्द है। हरिण जो शब्द है वो हरिण भी तद्भव शब्द है। हरिण जो शब्द हैं ये भी आपके तत्सम शब्द है, क्योंकि हरिण का होता है ही, ठीक है हिरण, हिरण होता है तद्भव। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका तत्सम शब्द कौन सा हो गया? तत्सम शब्द हो गया लौह।
लोहा जो है ये तद्भव शब्द है। क्यों लोहा तद्भव शब्द है? क्योंकि इसका तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत में इस प्रकार लोहा चलता है, जबकि यहाँ पर लोहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस पर एनालिसिस करना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, पहली बात तो क्या आपके ये एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न देख लीजिएगा आप। तो ये क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्व जो पुर्तगाली शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली शब्द आपको ढूंढना है, क्योंकि ये भी अपने परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है। फारसी शब्द पूछेगा, पुर्तगाली शब्द पूछेगा, ऐसे कुछ शब्द पूछे जाएंगे, क्योंकि मिश्रित शब्द आपको पूछे जाएंगे और 99% संभावना है कि ये पूछना संभव है। ठीक है, देखो इसमें से आपको पता है निम्नलिखित में से पुर्तगाली शब्द आराम शब्द, आपको पता होगा कि आराम जो शब्द हैं वो फारसी शब्द है। ठीक है, तो ये भी पता है। हर्ष अपने हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार आज़ाद पूछा तो ये अरबी का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी के शब्द का है। जबकि ये कमीज जो शब्द है ना, कमीज, ये अपने पुर्तगाली शब्द है। जरूर ध्यान रखिएगा, ये कमीज शब्द जो हैं वो पुर्तगाली शब्द है और ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, 99% गारंटी है। ठीक है, कमीज पूछ लिया जाए तो कमीज आपका जो है वो कौन सा है, पुर्तगाली शब्द आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे नंबर का प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीनी शब्द नहीं है। देखो आपको सीनी शब्द नहीं है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देखना है। सीनी शब्द नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीनी शब्द नहीं है, तो नहीं है ढूंढना है। देखो गमला क्या सीनी शब्द नहीं है, मतलब सब सीनी शब्द, एक शब्द सीन का नहीं है। ठीक है, सीनी शब्द नहीं है, वो आपको ढूंढना है कि निम्नलिखित में से सीनी शब्द नहीं है। ठीक है, तो गमला सीनी शब्द है, गमला जो है वो कौन सा शब्द है, सीनी शब्द है। ठीक है, यहाँ पर गलती हुई है शायद। ठीक है, निम्नलिखित में से सीनी शब्द ढूंढना है आपको, सॉरी। तो यहाँ पर जो ये शब्द हैं तूफान, तो ये सीनी शब्द है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, नहीं, सीनी शब्द ढूंढना है, सीनी शब्द है, क्योंकि सीन का जो शब्द है वो तूफान है, तूफान है, अपने साए हैं, ठीक है, छाए हैं, तो ये सभी सीनी शब्द है। गमला अपना पुर्तगाली शब्द है, अभी आ गया था ना, पुर्तगाली शब्द है गमला। और रिक्शा जो शब्द है वो अपना कौन सा शब्द है, रिक्शा। तो हाँ, इसमें आपको सीनी शब्द ढूंढना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सीनी शब्द है, तो सीनी जो शब्द है वो अपना कौन सा है, जैसे तूफान एक सीनी शब्द है, इसके अलावा छाए पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, ये दोनों सीनी शब्द है। ठीक है, गमला ये आपके वापस पुर्तगाली शब्द आ गया, इसको याद रखना है। पुर्तगाली शब्द एक आगे अपने शब्द की चर्चा करी थी कमीज शब्द की, उसी प्रकार गमला। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑप्शन है। ये जब भी जितने भी आपको एग्जाम में जितने भी आपके प्रश्न में ऑप्शन दिए हुए वे सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिक्शा जो है जापानी शब्द है और डॉक्टर आपको पता होगा अंग्रेजी शब्द है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, इसका आंसर आपका तूफान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 5 नंबर का जो प्रश्न है, 5 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में जातिवाचक शब्द नहीं है, यहाँ पर गलत हुआ, जातिवाचक। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको जातिवाचक शब्द भाषा की संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको जातिवाचक संज्ञा ढूंढनी है। यहाँ पर क्या करना है, आपको जातिवाचक संज्ञा ढूंढनी है, जाति, ठीक है, वाचक। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से कौन सी जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, जाति बताने वाला शब्द नहीं है। हेलो दोस्तों, देखो अपने 5 नंबर का जो सवाल है, 5 नंबर का जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है, वो 5 नंबर का अपना सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपको जातिवाचक शब्द पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, जातिवाचक शब्द पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, ये पीछे याद रखना, जातिवाचक शब्द नहीं है, तो मतलब जातिवाचक शब्द नहीं है, मतलब एक शब्द आपको ऐसा शब्द मिलेगा जो जातिवाचक नहीं है। ठीक है, तो मशीन ये अपनी जाति बताता ना, मशीन,
जैसे ये मशीन, एक तो होता है मशीन का नाम होता है तो हम जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जनरेटर है तो ये उस मशीन का नाम हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वैसे मशीन जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध करवाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक कौन सी पुस्तक, तो पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें, रीजनिंग की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, इस प्रकार से ये पुस्तक एक जातिवाचक शब्द है। तो आपको जातिवाचक शब्द नहीं है। हिमालय एक जातिवाचक शब्द नहीं है। जानवर जो हैं, तो इस प्रकार से आपका आंसर सी नंबर का हो गया, क्योंकि हिमालय जो है ना वो एक जातिवाचक शब्द में नहीं आता, क्योंकि पर्वत जो है ना, पहाड़, आप कहते होंगे ये तो पहाड़ तो है, तो पहाड़ को तो हम जातिवाचक में डाल सकते हैं, ये पहाड़ियों को तो हम जातिवाचक में डाल सकते हैं, लेकिन ये तो स्पेशली शब्द हैं। हिमालय, हिमालय उसी पहाड़ को कहा जाता है जो हिमालय है, ऐसा हम किसी भी पर्वत को हिमालय नहीं कह सकते, इसलिए ये जातिवाचक शब्द न होकर के क्या है, अपना व्यक्तिवाचक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर का जो प्रश्न है, 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 6 नंबर का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें सभी पर्यायवाची शब्द को ढूंढना है कि भाई कौन कौन से शब्द पर्यायवाची नहीं है, मतलब सभी शब्द पर्यायवाची होंगे, एक ऐसा समूह होगा जिसमें पर्यायवाची नहीं होंगे। ये बोल रहा है नहीं है पर्यायवाची, तो कटक, समूह, फौज और अनि ये तो है। ये सेना का, किसका है, सेना का पर्यायवाची है। आपको पता है कि कटक, समूह और फौजी अनि है। दूसरे नंबर पर देखते हैं तीर, ठीक है, तरंग, हिलोर, उर्मी, लहरी, ये भी बिल्कुल जो है लहर, जो तरंग होती है उसका अपना है, ठीक है, लहर का है, पानी की जो लहर होती है उसको कहते हैं, इनका पर्यायवाची है। तीसरे नंबर पर आप देखिएगा भारती, हाँ बिल्कुल, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है भारती, गिरा, शारदा, और ये जो को रमा दिया गया है ये गलत हो गया, क्योंकि रमा किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको पता होना सही है, लक्ष्मी जो हैं उनका पर्यायवाची हैं, जबकि ये सभी पर्यायवाची सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार जैसे यहाँ पर आपका आंसर ये हो गया, सी नंबर का आंसर राइट हो गया, क्योंकि रात्रि, निशा, राका और सरवरी, ठीक है, ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रात्रि के पर्यायवाची, ठीक है। आपको एक प्रश्न के जरिए, ठीक है, काफ़ी मतलब अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं वो आपको पेश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 7 नंबर का प्रश्न है, कालकूट। कालकूट निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। कालकूट किसका पर्यायवाची, लहर का पर्यायवाची शब्द है, नहीं भाई, लहर का तो पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या तूफान का पर्यायवाची, नहीं, तूफान को तो कभी नहीं देगा। क्या विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, नहीं। तो ये विष, जहर जो है ना, जहर, जहर होता है, हम जहर को जहर भी कहते हैं, गर भी कहते हैं, कालकूट भी कहते हैं, उसको हम विभिन्न नामों से हलाहल भी कहते हैं। तो ये 20 का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और अपने ऐसे कई क्लासें हैं जिससे आपको प्रश्न जो है बिल्कुल मिल जाएंगे आपको एग्जाम में किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहली बात तो, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न, ठीक है। 8वें नंबर के प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तलवार का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, और तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है निम्नलिखित में से तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। तो तलवार, अकबर, देखो ये ऑप्शन भी कैसा बता रखिए, अकबर, अकबर तो है नहीं ठीक है। असी, हाँ असी जो तलवार का जो है ना, तलवार का पर्यायवाची शब्द है असी, यह आपको आ जाए, ठीक है। असी है, तलवार है, ठीक है, खंडक है, खंडक है आपका आ सकता है, खंडक, ठीक है, करताल, ये सभी इनके पर्यायवाची है। जबकि ये विटप किसका पर्यायवाची है, विटप आपको पता होगा पौधों का, पेड़ का पर्यायवाची है विटप, ठीक है, रोंग, इस प्रकार। सरिता किसका पर्यायवाची है, नदी, ठीक है, सरसरी का, ठीक है, सरिता नल नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट हो गया वो हो गया असी, तलवार का पर्यायवाची क्या है, असी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, 9 नंबर का प्रश्न देख लीजिए।
9 नंबर का प्रश्न जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अति उपसर्ग लगा नहीं है? अति उपसर्ग नहीं है। आप कहेंगे अत्याचार, अति प्लस आचार, हाँ है, हो रहा है अत्याचार में। अत्यंत में भी अति उपसर्ग आ रहा है, ठीक है। अतिक्रमण में भी आ रहा है, जबकि अधिकार में अधि उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपको ऐसे कई वीडियो मिले जाएंगे। आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने हैं उस पूरी चर्चा की जाएगी, आपको जरूर एग्जाम पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आराम से जुड़िए इस चैनल को, ठीक है। वही प्रश्न और वही स्ट्रेटेजी लाई जाएगी जो आपके एग्जाम को आपको सफल बनाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सु उपसर्ग से बना हुआ है? अब सु उपसर्ग का शब्द पूछा जा रहा है। सु उपसर्ग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप समझ लीजिएगा। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, आपकी जितनी भी कमजोरियां है ना हिंदी की, वो यहाँ से बाहर निकलती है। आपकी संधि की हो, उपसर्ग की हो, जितनी भी कमियां हैं, यदि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यदि ये प्रश्न आप कर पाते हो, इसका मतलब आपका जो है वो क्या हो रहा है, इसका मतलब आपका जो है वो आपका हो गया, क्या हो गया, आपका हिंदी के ग्रामर का पूरा अध्याय हो गया, अध्ययन है। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से है, क्योंकि सु उपसर्ग और स्व उपसर्ग से कई बार कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैंने ये प्रश्न लाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वदेश में देखो, सीधा देश मूल शब्द है और स्व उपसर्ग है, मतलब इस ये है नहीं, क्योंकि स्व उपसर्ग है। स्वार्थ में भी स्व उपसर्ग है, क्योंकि संधि हो रही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्व प्लस अर्थ और अ मिलकर के आ बन रहा है, तो स्वार्थ बन रहा है, ठीक है। स्वलप आप देखेंगे तो स्वलप में भी कोई संधि नहीं हो रही है, क्योंकि स्वलप भी सु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्व, ठीक है, फिर अल्प शब्द से मिलकर के बन रहा है। स्व प्लस अल्प शब्द से मिलकर के बना है भाई, ये स्व शब्द हैं प्लस ये अल्प शब्द हैं, तो ये क्या मिलकर के बना, स्व प्लस अल्प, क्योंकि स्व तो हलंत रहता ना, तो स्वार्थ बने, स्व अल्प वो स्वाधीन, ठीक है। स्वाधीन में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये स्व प्लस अधीन, ठीक है, तो ये भी आपका शब्द नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। आपका कौन सा शब्द है, ये स्वलप में आपके सु उपसर्ग लगा हुआ है। देखो इस प्रश्न को देखने से नहीं लगता कि किसमें स्व उपसर्ग है। सु उपसर्ग को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जबकि यहाँ पर आप करोगे संधि, जैसे ये सु है ना, सु प्लस अल्प की संधि करोगे, तो सु प्लस अल्प की संधि करने पर आपको सु का अ से मिलन होगा, मतलब यहाँ पर गुण संधि होकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पर जैसे गुण संधि होगी, तो गुण संधि होने से ये जो सु है ना, वो आपको पता होगा हलंत रह जाता है और वह बन जाता है, ठीक है। फिर ये आपका अल्प और ये हलंत रहता है, इसमें अल्प आकर के जुड़ गया, तो ये हो गया पूरा का पूरा सु प्लस अल्प से मिल करके, ठीक है। ये सु शब्द है, सु प्लस अल्प से मिल करके आपके गुण संधि के जरिए ये शब्द स्वलप बन जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको संधि के बारे में नॉलेज होगा तभी ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो महापुरुष हैं, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का, महापुरुष में कौन सा समास है? साथियों महापुरुष में कौन सा समास है आपको बताना है। महापुरुष देखो, महान है जो पुरुष, उपमा दी जा रही है, और उपमा का संबंध रखने वाला अपना एक ही समास होता है, कर्मधारय समास, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। मुरारी शब्द में कौन सा शब्द है? मुरारी शब्द देखो, मूर मतलब समझ रहे हो ना, मूर राक्षस था, प्लस अरि, अरि मतलब अभी हमने देखा था, अरि शत्रु का पर्यायवाची है, तो मूर का शत्रु कौन था? मुरारी। कौन? कृष्ण ने मुरारी का वध किया था, इसलिए कृष्ण, यानी तीसरा अक्षर बन रहा है। जिस जिस शब्द में तीसरा अर्थ बनता है, जिस जिस शब्द में तीसरा अर्थ बनता है, वहाँ पर बहुरी समास होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इसके शब्द से कोई मतलब ही नहीं है। मुरारी और मूर प्लस अरि से मिल करके बनता है कृष्ण, यानी तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, मुरारी शब्द हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखना है आपको साथियों, ठीक है। 13 नंबर का सवाल देखिएगा, ठीक है। सदाचार में कौन सी संधि है?
तो सदासार, देखो सत प्लस आसार से बन रही है, सत प्लस आसार, ठीक है, सत धन आसार से ये शब्द संधि होकर के ये बन रही है सत मिल करके, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। आपको पता होना, विसर्ग नहीं, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा। 14 नंबर का आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि, निम्नलिखित में से किस में गुण संधि, ठीक है, निम्नलिखित में से किस में गुण संधि है। तो आपको गुण संधि ढूंढनी है। आपको मैंने एक नियम भी बता रखा है कि गुण संधि का जो नियम होता है ना, गुण संधि का जो नियम होता है वो एक नियम होता है कि जब आपको मात्रा इस प्रकार और आपको जब मात्रा इस प्रकार ओ या आई की मात्रा की देखने को मिले तो वहाँ गुण संधि है। देखो ये भारत प्लस इंदु से मिल करके भारतेंदु बना, जबकि यहाँ पर एक और संधि आती है अपनी गुण संधि के अलावा एक संधि आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में दो मात्रा लगती है, आउ की लगेगी तो ऐसे लगेगी और ओ आई की लगेगी तो ऐसे लगेगी। तो यहाँ से भारतेंदु में क्या हो गया, अपना गुण शब्द हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका बन करके आया, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो पौराणिक में ईक प्रत्यय लगा हुआ है और ईक प्रत्यय लगने से पू का ओ बन गया। ठीक है, ये पू का प्लस किया बन गया ओ बन गया है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना है। ठीक है, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। साथियों ये पेपर बहुत अच्छी प्रकार से है, इसको अच्छी प्रकार से अध्ययन करिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा में डायरेक्टली छपेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन से कहीं ना कहीं आपके प्रश्न फंस जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्या करना है, चैनल को क्या करना है, चैनल को करना सब्सक्राइब, चैनल को करना सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा ठीक है लाइक भी करना है। और देखो हिंदी और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के संभावित प्रश्न लेकर के आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स साथियों।